इधर भी बढ़ा लेंगे कपड़ा, 1/2 इंच इधर भी कपड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक, 1/2 इंच दोनों साइड बढ़ा लिए कपड़ा। अब यहीं से हमें डबल कटोरी बना लेना है। ठीक, देखना ये हो गई। ये हो गए यहाँ तक। ठीक, और यहीं से सीधा। सो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और एक्चुअली आज ब्लाउज का हम डबल कटोरी पार्ट ब्लाउज को कटिंग करने चल रहे हैं। तो आप बिना फरमे की मंगाए हुए ब्लाउज को कटिंग कैसे कर सकते हैं, तो आज हमारे ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फरमे कटिंग करेंगे, चाहे फरमे पर चाहे डायरेक्ट। हम जो नाप बताएंगे वही नाप आपको फॉलो करते चलना है। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहना है और देखना है कि कैसे कैसे हम ब्लाउज का नाप निकालते हैं। ठीक, तो नए बिगनर लोग गलती करते हैं, फरमे आप कहीं से मंगा लेते हो, उसका साइज फिटिंग नहीं बैठता या कटिंग सही आप लोग नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट कपड़े पर ब्लाउज कटिंग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस ब्लाउज का नाप हम समझा देते हैं। ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, ब्लाउज का चेस्ट है 36 इंच। ठीक, ब्लाउज का फुल वेस्ट जो होता है वो है 38 इंच, ब्लाउज का कमर है 32, ब्लाउज का बाजू है 11 इंच, आर्म होल की गोलाई है 14 इंच, सामने गला डीप रहेगा 7 इंच, पीछे गला डीप रहेगा 10 इंच। और ये ब्लाउज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये कहाँ, ब्लाउज का नाप कितना है 14। ठीक, तो ब्लाउज का नाप जब 14 है तो देखना कंप्लीट 14 है या आपको ये देख लेना है। तो हमारा कंप्लीट 14 नहीं, ब्लाउज का टोटल हम इसको लेंगे कितना 14 इंच। ठीक, तो 14 में से देखना 1 इंच हम कहाँ निकाल दिए, नीचे सिलाई के लिए, और 14 यहाँ से हम मार्किंग कर दिए। ठीक, तो ब्लाउज की लंबाई टोटल कितनी बची 13, तो 12.5 कंप्लीट आ जाएगा। ये हो गया। ठीक, एक निशान ये बैक साइड का है। ठीक, यानी ये बैक साइड का है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 36 चेस्ट में हम गले की चौड़ाई कितना देंगे, 36 चेस्ट में हम गले की चौड़ाई दे देंगे 2.5 इंच। ठीक, ये हो गई 2.5 इंच। नीचे गले की फैलाव हम दे देंगे 3 इंच। ठीक, गला कितना डीप रखना है, तो गला रखना है 10, तो यहाँ से 10 इंच ये हो गई। ठीक, अब यहाँ से रखने के बाद देखना इसको हम एक बॉक्स के रूप में तैयार करेंगे पहले। ठीक, ये है, और 3 इंच 3 को 2.5 से ला के अटैच कर लेना है ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, राउंड करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ से इस तरह से फेंचकार को रखना है जितना से आप गोलाई दे सकते हो। ठीक, जितने से आप लोग गोलाई दे सकते हैं उतना इसको ये। ठीक, इससे क्या रहेगा, अच्छे से राउंडिंग होगा गले। ठीक, ऐसे थोड़ा, तो ये अच्छा मटके गला का रूम में तैयार हो जाता है। ठीक, नहीं तो इसको थोड़ा और लूज कर दीजिए ऐसे में। ये हो गई, यानी यहाँ से इसकी कितनी है 10 इंच। ठीक, और यहाँ से ये टोटल कितनी है 14 इंच। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, कितना ले लेना है 3 इंच शोल्डर पट्टी, यानी 5.5 यहाँ भी नाप लेना है। ये देखिए 5.5 दोनों को नाप लिए हैं। ठीक, कितना नापे हैं 5.5 इंच, 5.5 इसको, 5.5 यहाँ आ रहा है। ठीक, देख लीजिए हमने कितना स्पष्ट पकड़ लिया कि ये ज़्यादा दिख रहा है। ठीक, जब हम पटरी लगाए तो हमें समझ में आ गया कि ये पटरी हमारा यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये 1 सूत या 2 सूत ज़्यादा, यही 2 सूत आपको गले की चौड़ाई की पट्टी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, यहाँ से हो गया।
अब इसमें क्या करना है कि आर्म होल की गहराई कितनी देनी है। तो 36 चेस्ट में आर्म होल गहराई हम दे रहे हैं 5.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह से 5.5 ये है, ठीक। तो पहले हम ये हो गई, ठीक। यहाँ से 5.5 को एक इस तरह से रखना है, ये हो गया 5.5। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 5.50। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 3। यहाँ से इसकी दूरी 2.50, ठीक। चेस्ट 36.9 इंच, ठीक। तो हम इसको सीधा नहीं नापेंगे, ठीक। इसको हम सीधा नहीं नापेंगे, हल्का सा हम इसको तिरछा करेंगे यहाँ से, ठीक। ये हो गई। यहाँ से अब देखना, ये 36 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। कमर कितना है 32, तो 8 चौको 32, 8 इंच कहाँ लगा दिए, ये हो गई 8 इंच। 1 इंच डॉट के लिए, 1 से 1.5 इंच वही वाला सिलाई, यानी ये वाला। अब इनको देखना, यहाँ से इस तरह रखना है, ये हो गई, ये भी हो गया, ठीक। अब सेंटर से जो बैक पार्ट की डॉट की दूरी लगती है कितनी लगती है, तो सेंटर से 4.5 इंच हाइट इसका रख लेंगे हम, कितना करीब करीब 4 इंच, ठीक। ये हो गया। दोनों तरफ सवा इंच का लग जाएगा, ठीक। ये हो गई। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच कपड़े ऊपर उठा के कटिंग कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब हम बैक साइड के चलेंगे, ये वाला डॉट लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा कपड़ा नीचे झूलेगा, ठीक। अब यहाँ से हम इसमें राउंडिंग कहाँ से देंगे, आर्म होल की, तो 1.5 इंच देंगे, यानी सेंटर से इसकी 1.5 इंच। और इसका हाफ निकाल लेना है यहाँ से, 5.5 का हाफ, ठीक। 2.75 ये हो गई। फ्रेंच कार को ऐसे जमाना है, नहीं आ रहा है, आएगा, कैसे आएगा देखना। ये आ गई, ठीक। ये यहाँ से इसकी राउंडिंग कितनी है 1.5 इंच है। ये कितनी की है 36 32, ये सिलाई के लिए है, ठीक। ये तो हो गई बैक पार्ट का। अब इसके सामने चलते हैं फ्रंट पार्ट निकालने। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले यदि यहाँ से हम निकालेंगे तो कपड़ा कम बचेगा, तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो कपड़ा ज़्यादा बचेगा। तो हम कहाँ से निकालेंगे, ब्लाउज कटिंग करेंगे यहाँ से, ठीक। ये हो गई। यहाँ से कितना ले लेना है 7 इंच ले रहे हैं, ठीक। 7 इंच यहाँ भी नाप लेना है, ठीक। यहाँ से दोनों को 7 इंच नापने के बाद क्रॉस पट्टी कितने का रखते हैं हम, यानी बगल की क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी कौन सा है, ये वाले ब्लाउज को क्रॉस पट्टी बोला जाता है, ठीक। तो इसकी लंबाई कितनी रखनी है, तो 36 चेस्ट में इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 11.5 इंच, ठीक। 11.5 ये हो गई। इसकी आर्म होल की गहराई 5.5 इंच, ये हो गई। यहाँ से ये हो गया, ठीक। हाफ इंच हमारा कपड़ा अंदर की ओर जाएगा, यहाँ से हाफ इंच ये, ठीक। यहाँ चला गया।
शोल्डर पट्टी कितनी इंच है? 3 इंच है, 3 इंच। ठीक, इस तरह से 3 इंच। अब इसकी राउंडिंग 1 इंच से, ये ठीक, यहाँ से हो गई। इसकी यहाँ से लेना है 5.5, ठीक, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 6.5, ठीक। अब इसको हम ऐसे ये कटोरी बना देंगे, ठीक। ये हो गई कटोरी। 36 चेस्ट में कितना ले लेंगे हम? इसको 8.5 इंच ले लेंगे, ठीक। 8.5 हो गया। यहाँ से 8.5 का हाफ कितना हो जाएगा? 4.25, 1 4.25 में ये हो गया। यहाँ से कटोरी की हाइट कितनी रखनी है? यहाँ से कटोरी की हाइट हो जाएगा हमारा 8 इंच, ठीक। यहाँ से कटोरी 36 है, 3.25, ये हो गई। अब देखना, इस लाइन को इस लाइन से पहले ऐसे करेंगे, सीधा दोनों लाइन को सीधा कर लेना है इस तरह से, ठीक। सीधा करने के बाद अब सामने गले की गहराई कितनी है? तो सामने गले की गहराई है 7 इंच। कितनी है? 7 इंच है। तो 7 इंच कैसे रखना है? यहाँ से ऐसे ये कोने पे, ठीक, वहाँ हो गई 7 इंच। अब इस फेंचकार को रखना है कैसे? जैसे जमेगा, ये हो गई, ठीक। इस सिलाई में इतना हमारा एडजस्ट हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको ऐसे ला के इसकी मोहड़ी पे मिला दीजिए, ठीक। ये यहीं से आपको ऐसे मिला लेना है। अब देखना, इसका सेंटर हमें थोड़ा नीचे तक ले जाना है, ठीक। ये हो गया। यहाँ से अब इसकी दूरी कितनी लेनी है? तो यहाँ से ले लेना है इसका हम 4.5 इंच, ठीक। 4.5 इंच कहाँ से लिए? यहाँ से, और इसको यहाँ ला के अटैच कर लिया। इसके नीचे से 1 इंच से हमें यहाँ भी लेना है, ये हो गया, ठीक। इस तरह से ये कटोरी बन जाएगा। अब देखना, इसकी यहाँ से कितनी दूरी है? 11 पे फिक्स है, ठीक। तो हमें दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगा लेना, ठीक। यहाँ से भी 1-1 इंच, वहाँ से 1-1 इंच, ये 1 इंच हो गया। यहाँ से भी 1 इंच हो गई, ठीक। ये कटोरी आज दिख रहा है, इसको थोड़ा हम और रगड़ देते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो इसको आपने बराबर क्यों नहीं किया? क्योंकि सिलाई हमारी यहाँ से लगेगी, ठीक, 1/2 इंच। तो 1/2 इंच यहाँ कपड़ा खींच जाएगा, 1/2 इंच थोड़ा थोड़ा यहाँ जब सिलाई में चलेगा तब कपड़ा खींचेगा, ठीक। अब यहाँ से देखना कितने डबल कटोरी, मान लीजिए 122 सिंगल कटोरी है। अब इसी में से हमें डबल कटोरी बनाना था। हम क्या करेंगे, ठीक, यहाँ से 1/2 इंच इधर भी बढ़ा लेंगे कपड़ा, 1/2 इंच इधर भी कपड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक। 1/2 इंच दोनों साइड बढ़ा लिए कपड़ा। अब यहीं से हमें डबल कटोरी बना लेना है, ठीक। देखना, ये हो गई। ये हो गए यहाँ तक, ठीक। और यहीं से सीधा लाना है इसको, ये हो गई।
ठीक, यहीं से ये सिलाई डायरेक्ट चला जाएगा। यहाँ कपड़ा ज़्यादा मुड़ेगा, यहाँ कपड़ा बिल्कुल जीरो मुड़ जाएगा। ठीक, इस तरह से ये डबल कटोरी ब्लाउज आपको बन के रेडी रहेगा। हमने बनाया सिंगल, फिर उसी में हमने एडजस्ट कर लिया डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। अब यहाँ से देखना क्रॉस पट्टी यानी बेल्ट। ठीक, बेल्ट कहाँ से निकाल लेना, बेल्ट हमें कितना रखना है रेडी, अभी इसका भी पोजीशन निकालना बाकी है। तो यहाँ से ठीक ऐसे कितना है ना चौको 36, तो 36 है, हाफ इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच दोनों साइड यहाँ दब जाएगा ना चौको 36। हम इसको ले रहे हैं कितना 10 इंच, ये हो गई 10 इंच। ठीक, अब यहीं से देख लेना क्रॉस पट्टी बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट के लिए निशान लगा लिए। बेल्ट कितना इंच का रहेगा, बेल्ट रहेगा हमारा 2.5 इंच कंप्लीट। हम इसको लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच नीचे से लाइन चला जाएगा, हाफ इंच ऊपर 3.5, ये हो गई। ठीक, बेल्ट की लंबाई कमर कितनी है 32, तो हमें लेना है इसका 10 इंच, ये 10 हो गया। ठीक, क्योंकि हमें 28 चाहिए कहाँ कमर। ठीक, ये हो गई, हाफ इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, ये यहाँ इतना हमारा कपड़ा बिल्कुल फिट सिलाई पे आएगा। ये देखिए जो कमर की कटिंग है बस इसी पे आके बैठेगा। अब देखो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर बेल्ट के निशान लगाए, जितना पोजीशन इसका है उतना ले लेना है 4.5, 4.5 तक इसको हमें ऐसे लगाना। कैसे देख लेना ये। ठीक, अभी इसका कटिंग करते हैं, फिर इसको हम बताएंगे कैसे इसका बाजू निकाल ले जा सकता है। तो पहले इसको कर लेते हैं कितना पार्ट को कटिंग। ये ठीक, यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है, इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। इसको थोड़ा सा डाउन कर लेना है। फिर यहाँ से इसको भी डाउन कर लेना है ऐसे, यहाँ से कट लगा लेना है ऐसे, यहाँ भी कट लगा देना है ऐसे। फिर कमर का कट, बेल्ट का कटिंग, यहाँ से इसको देखना। जब हम टेढ़ी मेढ़ी चित्र बना रहे थे तो वहाँ से नहीं, लेकिन कैंची हमारा कितनी सफाई से चलेगा देख लेना। ये देखिए कैंची कितना वीआईपी चला। ठीक, ये देख लीजिए, दिख रहा है कैंची कितना शानदार चला कि हमारा बिल्कुल कटिंग हो गई। यहाँ से ये हो गई, यहाँ से इधर कटिंग कर लेना है। ये हो गई कटिंग। यहाँ से इसको कटिंग अच्छे से घुमाना है कैंची को, इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लेना है। ठीक, ये हो गई कटिंग। अब बेल्ट की कटिंग यहाँ से हो जाएगा। ठीक, क्या कटिंग हो गई बेल्ट की, ये यहाँ से कटिंग कटोरी की। यहाँ से इस तरह से ये हो गया। ठीक, अब देखना बाजू निकालने की तरीका। कपड़े को ऐसे फोल्ड किए,
कितने इंच का बाजू निकालना है। तो बाजू की फार्मूला अलग है निकालने का, ठीक। तो बाजू की आस्तीन हम सबसे पहले बाजू की निशान लगाते हैं। कितना? 36 चेस्ट में 7 इंच, 36 चेस्ट में 7 का लगा लिए, ठीक। कितने इंच का बाजू चौड़ा रखना है? मान लीजिए 5 इंच का, 5 हो गया। ठीक, ½ इंच इधर सिलाई के लिए, ये हो गया। यहाँ से अब बाजू का कितना इंच करना है? 3 इंच, ठीक। एक यहाँ से सेंटर से 3 इंच की दूरी में ये निशान लग गया, ठीक। बाजू की ये है, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लेना है। ऐसे बाजू की मोहरी कितनी है? 11, तो 5.5 इंच यहाँ से। अब देखो इस निशान को इस निशान से ऐसे अटैच कर लेना, ठीक। ये हो गई बाजू। अब क्या रखना है? इस पर आप इसको रख सकते हैं। कहाँ से? 2 से 2.5 से, जितने से आप गोलाई देनी है। ये बिल्कुल बना बनाया आता है, ये देख लीजिए इस तरह से। अब इसको यदि सामने गहरा पार्ट करना है तो यहाँ से, ठीक। तो एक को हम कहाँ से रख दिए? 2 इंच से, और दूसरे को कहाँ से रख दिए? 2.5 यानी 3 इंच से राउंडिंग इसको दे दिए। ये कितने की डिफरेंस हो गई? करीब 1.25 इंच की यहाँ से यहाँ बाजू का हमारा डिफरेंस आ गया। बाजू सही तरीके से निकाला जा सकता है। अभी इसको करते हैं कटिंग, फिर इसको चलते हैं फिटिंग करने। यहाँ से इस तरह से ये हो गई, और उधर तो यहाँ से अब इसको भी कटिंग कर लेना है। डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सीखना, तो ये देख सकते हैं यहाँ से हम इसको यहाँ से कटिंग कर लिए, और यहीं से ये देखिए। अब ये पार्ट निकाल देना है, और इसको हम ऐसे जॉइंट कर सकते हैं। ये यहाँ से जॉइंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ से ये बन गया, ऐसे जॉइंट हो जाएगा, यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। ये सभी पार्ट एक दूसरे पर ऐसे जॉइंट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आएगा लाइक शेयर चैनल कर लेना, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ।